टीवी न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइन। चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा चीन से दरामद पर 100% टैरिफ का निफाज नवंबर या इससे पहले भी होगा। चीनी सदर शीपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की, बताया वो मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान मिस्र जाएंगे। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे। यरगमाली की वापसी पीर से शुरू होगी। बोले पाकिस्तान भारत समेत 8 जंगें रुकवाएं। कहा पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं, उन्हें जंग करने से रोका। पाकिस्तान और भारत को कहा अगर जंग की तो भारी टैरिफ आयद करेंगे। पाकिस्तान और उसके अवाम will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa। हम ये बात भी वाजे करना चाहते हैं कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़े चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने इंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए कौम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते जो केपी में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। तर्जमान पाक फौज का दो टोक ऐलान। कहा कोई समझता है कि इसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खारजियों के सहूलतकारों से आहनी हाथों से निमटने का ऐलान किया। कहा कौम को उलझाकर दहशतगर्दी के मसले पर सियासत की गई। दहशतगर्दियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करें, इनसे मुज़ाकरात करें। वो ये बात करके लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। बच्चों के सर काट कर फुटबॉल खेलने वालों से बातचीत कैसे की जा सकती है? हर मसले का अगर हल बातचीत होती तो माजी में ना ग़ज़वे होते ना जंगें होती। जब भारत ने हमला किया तो अवाम ने नहीं कहा कि अगले दिन बातचीत कर ले। सभी भारत को सख्त जवाब देने के लिए एक ज़ुबान थे। अवाम खुद फैसला करे कि वो कौन है जो कहता था सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेंगे जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। बात की है कि ऐसी सियासी क़यादत जो कि आप कह रहे हैं कि कोई ख़ास मकसद के लिए लाई जाए कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये जो वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या, एस्टेब्लिशमेंट आपकी रियासत का एक इदारा है ना। तो आप इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बजाय आप कहें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ है? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। आज कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? कहां से आवाज आ रही है? बताएं कौन कह रहा है कि ऑपरेशन हल नहीं, ऑपरेशन ना करें, बातचीत कर लें? कौन कह रहा है? हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें? जो ये कह रहा है कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। सो इट इज फॉर एवरीवन टू सी कि आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, किसी टाइम फ्रेम में चल जाएं, हु इज दैट पर्सन, विच इज दैट पॉलिटिकल थॉट जो ये कहती है कि खारजियों से, दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए? उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं है, हिस्सा नहीं है रियासत का, तो आज भी वो ये कह रहे हैं। तो इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि ये जो बयानिया है जिसके ऊपर ये चलाना, लोगों को कंफ्यूज करना कि इस मसले का हल काउंटर टेररिज्म में नहीं है, इसका हल ऑपरेशंस करने में नहीं है, इसका हल ये है कि जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे, जो कि आपके बच्चों के
सर काट के उनसे फुटबॉल खेलते रहे। साफ कह दिया, खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालिफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से सवाल हुआ था कि एक बयानिया बनाया जा रहा है, केपी में इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयाने के साथ नई क़यादत आने वाली है और इसका सबसे बड़ा टारगेट यही है कि फ़ौज को यहाँ से वापस भेजना है। DGISPR ने जवाब दिया कि इस्टेब्लिशमेंट रियासत का एक अदारा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है? ऐसा नहीं हो सकता। एक और सवाल के जवाब में DGISPR का कहना था कि आप खुद फैसला कर लें कि वो कौन है जो कह रहा है वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। कौन कह रहा है कि दहशतगर्दियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना चाहिए बल्कि बात करनी चाहिए? कौन है वो जो इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है? जब वो रियासत के जिम्मेदार थे तब भी यही कहते थे, अब भी यही कह रहे हैं। कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ जाबी ऑपरेशन जारी। जिला और अगजई के इलाके जमाल माया में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। ऑपरेशन में दहशतगर्दियों के मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाया गया। इलाके में मजीद दहशतगर्दियों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। फौज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म और साबित कदम है। और अगजई में 7 अक्टूबर को बहादुर अफसरान ने जामी शहादत नोश किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत बहादुर अफसरान शहीद हुए थे। आसिर जरदारी का औरंगजेब में भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। मुसल्लह फाश ने भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करके तारीख रकम की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान हथेली पर रख कर मुल्क दुश्मन नासिर के नापाइक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए शब रोज़ मसरूफ़ हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। आमिर खान मुत्तकी ने जुमेरात को अफगानिस्तान में हुए धमाकों को पाकिस्तान की गलती करार दे दिया। कहा, इन धमाकों में से किसी के नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अफगान हुकूमत ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की जानिब से ड्यूरेंट लाइन के करीब बमबारी की मजम्मत करते हैं। दौरे पर मौजूद अफगान वज़ीर ख़ारजा मीर खान मुत्तकी की भारतीय मनसब जयशंकर से मुलाकात। भारत का अफगानिस्तान में भारतीय तकनीकी मिशन को सफारत खाने का दर्जा देने का ऐलान। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हैं। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ ये कार्रवाई मुसद्दिक़ और काबिल अमल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एहतियात और दुरुस्तगी से अंजाम दी जाती हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर-ए-आज़म का बयान इनफ इज़ इनफ पाकिस्तान के अज़्म और संजीदगी की अक्कासी करता है। अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, अफगानिस्तान को कहा गया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दियों की पनाहगाहों के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा सफारतकारी को तरजीह दी है। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि स्ट्राइक उन्होंने की है 4 जगहों पे काबुल में। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि अफगानिस्तान एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे। और अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन